कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में है ना काफ़ी सारा होमवर्क था, तो अपने वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके साथ ही अपना परमुटेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो टू स्टार्ट विथ सबसे पहले नंबर 37। ठीक है, देखो नंबर 37 क्या आता हूँ। Find the number of page in which n books can be arranged on a shelf so that two particular books are not together। तो ये नंबर 37 is similar to, let me tell you, अपने ये सम कर चुके हैं ऑलरेडी, similar to नंबर 28 and 29। तो जैसा वो है वैसा यही है। स्टिल एक बार वापस कर लेते हैं। इसमें क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच n बुक्स कैन बी अरेंज ऑन अ सेल्फ। सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है, n, सो डैट टू पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर। ठीक है, टू पर्टिकुलर बुक्स मतलब जैसे मानो कि n बुक्स है ना, कुछ अकाउंट्स का है, कुछ BST का है, कुछ मैथ का है, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री, वैसा अलग अलग बुक्स हैं। इसमें दो पर्टिकुलर बुक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैथ का और अकाउंट्स का, ये दो बुक जो है कभी भी साथ में नहीं रहेगा। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। तो अपने को बताना है कि ऐसा कितना अरेंजमेंट हो सकता है। ये इसको क्रॉस कर लो, कुछ नहीं है। तो अपने को बताना है नंबर कितना है। ठीक है, नो सी ये है ना, ये ऐसे n बुक्स है। इनमें से दो पर्टिकुलर बुक, मान लो ये अकाउंट्स का बुक और ये मैथ का बुक, ये लोग कभी भी साथ में नहीं रहेंगे। दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो अपने करेंगे क्या, विल फाइंड आउट टोटल अरेंजमेंट, कि अगर कोई भी कंडीशन नहीं होता तो क्या होता, उसमें से अपने वो अरेंजमेंट को माइनस कर देंगे जब ये दोनों हमेशा साथ में हैं। तो अपने को क्या मिल जाएगा, वो सारे अरेंजमेंट्स जब ये साथ में नहीं है। ठीक है, आई रिपीट, अपने क्या करेंगे, विल फाइंड आउट टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट, जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है उसमें अपने माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, वो सारे अरेंजमेंट जिसमें ये हमेशा साथ में है। तो अपने को क्या मिलेगा, वो अरेंजमेंट्स जिनमें ये साथ में नहीं है। ठीक है, तो सी टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है, n। ठीक है, देन अरेंजमेंट ऑफ n बुक्स, ये कितना हो गया, n फैक्टोरियल। ये था पहला पार्ट। अब क्या है, लेट टू पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, अपने मान रहे दो बुक हमेशा साथ में हैं। सो नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू, अब हो क्या रहा है, टोटल जैसे मानो अगर टोटल 10 बुक होता, उसमें अपने दो बुक को साथ में रखते तो नंबर ऑफ बुक कितना, 9 हो जाता। क्योंकि 10 में से दो बुक साथ में उनको हटाओ, 8 प्लस उन दो बुक का भी काउंटिंग होगा तो 9। तो सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अरेंजमेंट ऑफ n-1 बुक्स, ये क्या होगा, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। अब जैसे अपने यहाँ पे मान रहे थे अकाउंट्स और मैथ का बुक हमेशा साथ में है, तो इनका भी तो आपस में 2 फैक्टोरियल वे में अरेंजमेंट हो सकता है, राइट। फर्दर दोज 2 बुक्स can be arranged amongst themselves in 2 factorial way। ठीक है, so number of arrangements when 2 particular books are always together।
ठीक है, वो सारे अरेंजमेंट जब दो पर्टिकुलर बुक हमेशा साथ में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये हो गया वो अरेंजमेंट जब दोनों साथ में है। ये हो गया अपना टोटल। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया जब दोनों साथ में है। ठीक है, दोनों साथ में है। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जब दोनों बुक साथ में नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when two particular books are not together, जब वो साथ में नहीं होंगे, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स माइनस number of arrangements when two particular books are always together। तो ये हो गया n फैक्टोरियल माइनस n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2, तो 2 इंटू n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, सो इंटू n-2, और इसको ऐसा लिख सकते हैं n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये हो गया अपना आंसर। तो कभी भी ऐसा हो कि टू पर्टिकुलर थिंग्स विल नेवर कम टुगेदर, तो अपने क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट माइनस दोज अरेंजमेंट्स व्हेन दोज टू पर्टिकुलर थिंग्स विल ऑलवेज कम टुगेदर, है ना। तो माइनस करके अपना वो आ जाएगा जब वो साथ में नहीं है। ये हमने काफ़ी डिटेल में किया है, तो देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि काफ़ी लंबा चौड़ा टाइप का है, वैसा कुछ नहीं है। अपने 2-3 बार करेंगे तो अपने को याद हो जाएगा इंडेड कि n-2 टू n-1 फैक्टोरियल, है ना। ये काफ़ी स्टैंडर्ड सम है। वापस से बोल रहा हूँ कि जो भी सम अपने कर रहे हैं, जैसे परमुटेशन में ना, इन टोटल वी आर डूइंग 186 क्वेश्चंस, तो ये 186 के अंदर से ही एग्जाम में आएगा। ठीक है, मतलब अंदर से आएगा, मतलब अंदर से आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको छोड़ के अपने जब टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में भी कुछ डिफरेंट वैरायटी रहेगा। डिफरेंट वैरायटी क्यों रहेगा, थोड़ा सा नॉलेज टेस्ट करने के लिए, है ना, कि अपने अप्लाई कर पा रहे कि नहीं। तो अपने जो क्लास में कर रहे हैं प्लस अपने जो टेस्ट में कर रहे हैं, उसको छोड़ के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। मतलब नहीं आएगा मतलब लिटरली नहीं आएगा, तो अपने को सोचना ही नहीं है। तो अपने को इन सम्स को ही बार बार करना है, जिससे कि स्पीड आए अपने, है ना, चीज़ों को ज़्यादा अच्छा से समझ सकें वो सारी चीज़ें। 37 के बाद नेक्स्ट इज 135। सो 135 में क्या है, all the letters of the word EAMCOT are arranged in different possible way. The number of such arrangement in which no two vowels are adjacent to each other। ठीक है, तो अपने को इस वर्ड को अरेंज करना है। कंडीशन क्या है कि कोई भी दो वॉवल्स अगल बगल में नहीं होंगे। तो अपने कितना वे में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्लियर है कि अपने को इस वर्ड को अरेंज करना है इन सच ए वे कि वॉवल्स साथ में नहीं होंगे। अगर कभी भी ऐसा होता है कि वॉवल्स साथ में नहीं है, ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, MCT, देखो MCT,
ठीक है। अगर अपने 3 कॉन्सोनेंट्स को यहाँ प्लेस करते हैं एम, सी और टी, तो इनके बगल में, कॉन्सोनेंट्स के बगल में कितना प्लेस है, 1 2 3 4। इन 4 जगह पे अगर अपने वॉवल्स को पुट करें, वॉवल्स क्या क्या है, ई, ए और ओ, तो ये कॉन्सोनेंट्स के अगल बगल में जो 4 जगह है वहाँ पे अगर अपने 3 वॉवल को प्लेस करते हैं, जैसे ई ए ओ, ई ए ओ, है ना, ऐसा कुछ, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉवल्स कभी भी, 2 वॉवल्स कभी भी साथ में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपने क्या कर सकते हैं कि ये वाले जो जगह है ना, यहाँ पे अपने वॉवल्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या था, कोई भी 2 वॉवल साथ में नहीं है। सो 3 वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 adjacent places of consonants in 4p3 way, ठीक है। Further, and 3 consonants can be arranged in 3 factorial ways। तो टोटल अरेंजमेंट हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4p3, 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो गया अपना 24 इंटू 6, 144। ठीक है, क्लियर है। कभी भी ऐसा हो कि 2 वॉवल्स साथ में नहीं है, तो अपने को करना क्या है कि अपने पहले कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करेंगे, उसके बगल वाले प्लेसेस में अपने वॉवल्स को पुट करेंगे। तो 3 कॉन्सोनेंट को प्लेस करने के बाद हमेशा बगल में 4 जगह बचेगा, एक एक्स्ट्रा आएगा, है ना। तो ये 4 जगह पे 3 वॉवल को प्लेस करना है, फिर 3 कॉन्सोनेंट को कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 135 के बाद है फिर 137। सो 137, ग्रेट। अगेन ये हम कर चुके हैं। What is the sum of all 4 digit numbers formed using digits 2, 3, 4 and 5 without repetition, ठीक है। What is the sum of all 4 digit numbers formed using digits 2, 3, 4, 5 without repetition? So 2, 3, 4, 5 है ना। इसका अपने को बताना है कितना नंबर्स हो सकता है। तो एक बार अपने वापस से इसका लॉजिकली समझते हैं क्या है, उसके बाद है ना वी नो द ट्रिक, अपने वैसे भी इसको चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखो हो क्या रहा है, 2, 3, 4, 5, तो टोटल अरेंजमेंट्स 4 फैक्टोरियल 24, ठीक है। नंबर ऑफ नंबर्स 4 है, तो हर एक प्लेस पे एक नंबर कितने बार आएगा, 6 बार आएगा। अगर अपने ऐसे देखें 2, 3, 4, 5 है ना, और अगर अपने ऐसे 24 नंबर्स को प्लेस करें, ठीक है, और इन सब का अपने अलग अलग टोटल करें। अगर अपने ऐसा करते हैं तो हर एक प्लेस पे हर नंबर 6 बार आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है, 24/4 = 6, ठीक है। तो यहाँ पे 2 6 बार आएगा, 3 6 बार आएगा, 4 6 बार आएगा, 5 6 बार आएगा। तो इसका, इस कॉलम का टोटल हो जाएगा 2 × 6 + 3 × 6 + 4 × 6 + 5 × 6। ये कितना हो गया, ये हो गया 84।
ठीक है। सिमिलरली इस कॉलम का टोटल भी हो जाएगा 84, इसका भी 84, इसका भी 84। इसका सिंपल सा लॉजिक है, 4 नंबर है, टोटल अरेंजमेंट कितना होगा 24। अगर अपने 24 नंबर को लाइन से लिखते हैं तो हर एक प्लेस पे हर डिजिट 6 बार आएगा, तो हर एक कॉलम का टोटल क्या होगा, यहाँ पे 2 6 बार है, 3 6 बार है, 4 6 बार है, 5 6 बार है, तो हर एक कॉलम का टोटल हो जाएगा 84। नाउ सी, ये वाला जो कॉलम है इसका प्लेस वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू इसका कितना है 1, इसका 10, इसका 100, इसका 1000, ठीक है। ये तरीका एडिशन का हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो सम क्या हो जाएगा, सम वुड बी 84 इंटू 1 प्लस 84 इंटू 10 प्लस 84 इंटू 100 प्लस 84 इंटू 1000। तो ये हो गया 84 कॉमन, 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000, 84 इंटू 1111, ये हो गया 93324। इससे वो अपने 4 डिजिट का सम निकाल सकते हैं। अब इसका ट्रिक जो अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वो क्या है कि कभी भी अगर 4 यूनिक नंबर हैं 1 2 3 4 3 4 5 6 2 3 4 5, ठीक है, इनका अगर इनके सारे अरेंजमेंट्स का अगर अपने को सम निकालना है, रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, इनका सम करो, फाइंड सम ऑफ डिजिट, मतलब जैसे 2 3 4 5 है ना, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 6666 विल गेट दी आंसर। कितना आसान हो जाता है देखो इस सेम सम को, है ना। तो अभी थोड़ा सा अपना टेंशन बढ़ गया होगा, कितने क्या क्या नंबर है यहाँ, 2 3 4 5, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 6666, आ गया आंसर 5 सेकेंड, राइट। वापस बताता हूँ, अगर 4 नंबर हैं उनके सारे डिजिट्स का अपने को सम निकालना है, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4, ये हो गया 93324। क्लियर है, इसको लिख लेते हैं अपने। how to find sum of different digits of 4 unique numbers, ब्रैकेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड। करना क्या है, 6666 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ 4 नंबर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ नंबर्स आर 1 2 3 4, तो सम क्या हो जाएगा 6666 इंटू 1 2 3 4, ठीक है। तो दिस वुड बी 66660। ठीक है, क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अपने सम कर भी चुके हैं। इफ नंबर्स आर 2 4 6 8, तो सम क्या होगा 6666 इंटू इन चारों का टोटल, तो 6666 इंटू इक्वल टू 1 3 3 2 0।
बस हो गया। तो ऐसे ही अपने मैथ्स में है ना ट्रिक्स वगैरह डिस्कस करते रहेंगे, इनको अलग से नोट कर लेना। आई मीन क्या तो एक अलग कॉपी बना लो या फिर अलग कलर कॉम्बिनेशन यूज करो जिससे कि बाद में ये हाईलाइटेड रहे। ऐसा नहीं कि ये भी खो गया और अपने बाद में फिर ढूंढ नहीं पा रहे, है ना। तो अपने जितना भी क्लास में फॉर्मूला लिखते हैं उन सबका अलग पेन, क्लास में जो अपने सम करते हैं उनका अलग अलग पेन, मतलब अलग कलर। तुम लोग जो यहाँ साइड में सेल्फ नोट लिखते हो मतलब खुद के समझने के लिए, उसका अलग कलर, और जो अपने होमवर्क करते हैं उसका अलग कलर। तो अपने को ऐसे 4 कलर मेंटेन करना है। तो इस कलर कोडिंग से क्या है, जैसे मानो कि तुम लोग सारे फॉर्मूला को रेड पेन से लिख रहे हो, तो होगा क्या, अब तुमको कभी भी रेफ़र करना हो कॉपी में कि कितने फॉर्मूला वगैरह कहाँ पे हैं, तो सिर्फ रेड वाले पोर्शन को ही देखना है ना। ठीक है। अब 137 था ये, है ना। 137 के बाद 142, 142 ये क्या है? What is the rank or order of the word जनित in the dictionary? तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे रैंक किए थे, इसी सीरीज में एक और आ जाता है जनित, ZENITH। इसका डिक्शनरी में क्या रैंक होगा? एक छोटा सा चेक किया कि यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 6। तो 6 लेटर्स का कितना अरेंजमेंट हो सकता है? 6 फैक्टोरियल 720, मतलब कोई भी रैंक 720 को एक्सीड नहीं कर सकता। अपना जो आंसर है वो 720 के अंदर होगा। तो गलती से अगर ऐसा हुआ कि देयर आर 4 ऑप्शन ABCD, उसमें से 3 आंसर 720 से ज़्यादा है, तो अपने 4th वाला को टिक कर देंगे। अपने कुछ देखना ही नहीं, आँख बंद करके टिक कर देंगे। इन सब चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है ना। अब देखो जनित में अगर अपने लेटर्स का रैंकिंग करें, है ना, अगर अपने लेटर्स को रैंक करें तो सबसे पहले क्या आता है? ई के बाद क्या आता है? H, फिर I, देन N, फिर T एंड फिर Z। सो EHINT Z। एजम्पशंस याद है क्या? एजम्पशंस क्या था कि डिक्शनरी में सिर्फ ये 6 लेटर ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। एजम्पशंस को वापस से लिख लो बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एजम्पशन नंबर 1 ये क्या है? ये है कि there are only these 6 letters in given dictionary. Second one, repetitions not allowed। ठीक है, ये 2 एजम्पशन है। अब इसका रैंक निकालते हैं अपने। सबसे पहले अगर ई से स्टार्ट हो रहा है कोई, ठीक है, अगर ई से स्टार्ट हो रहा है तो इसके बाद फिर 5 प्लेस हैं। सो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा सोचो एक बार। अगर ई फर्स्ट प्लेस पे है, बाकी 5 जगह है, 5 लेटर है, सो नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होगा? 5 फैक्टोरियल और 120। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे ए के बाद एच होगा, अगेन 5 प्लेसेस, 5 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 120। देन आई 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल 120। फिर आई के बाद एन 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल 120। एन के बाद फिर टी 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल 120। तो ऐसे अपने को 600 वर्ड्स तो मिल गए जो जनित के पहले। अब जेड आना शुरू होगा। तो अपना आंसर क्या है? 600 और 720 के बीच में।
और 601 और 720 के बीच में। तब अपने जेड से स्टार्ट करते हैं। जेड के इमीडिएट बाद असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? ई आता है, ठीक है। ई के इमीडिएट बाद असेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है? एच आता है। अब देखो आगे कितना है? 3 प्लेस, कितने लेटर्स हैं? 3। तो जेड ई एच से कितने बन सकते हैं? 3 फैक्टोरियल और कितना हुआ यहाँ पे? 6। अब देखो जेड ई एच के बाद क्या आता है? आई। फाइन। तो जेड ई आई से कितने बन सकते हैं? वापस से सेम थिंग, 3 लेटर 3 जगह, 3 फैक्टोरियल और 6। अब जेड ई आई के बाद क्या आएगा? एन। तो जेनिथ में भी जेड ई एन है। उसके बाद जेड ई एन को अगर अपने यहाँ पुट कर देते हैं तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? सबसे पहले ई आता है, ई कवर हो गया, फिर क्या है? एच। तो यहाँ पे एच आएगा। तो वो सारे वर्ड्स जो जेड ई एन एस से स्टार्ट हो रहे हैं कितने होंगे? 2 जगह 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल और 2। अब देखो जेड ई एन एच के बाद क्या आता है? आई आता है, आई। जेड ई एन आई, अब कौन सा लेटर बचा? टी और एच। पहले क्या आएगा? एच। तो ये कितना हो गया? 1 फैक्टोरियल 1। इसके बाद वाला क्या है? जेड ई एन आई टी एच। तो अभी तक कितने हो गए? 600, देन 6 6 12, 315। तो जेनिथ का रैंक हो गया 616। जेनिथ का रैंक हो गया 616। तो आई होप रैंक वाला जो भी सम है वो है ना एकदम क्लियर है। इस पर अपने काफ़ी एग्जांपल्स कर चुके हैं, सम्स भी कर लिया। सबसे पहले देखो कि जो लेटर्स है उनमें उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूँ। अब अपने को क्योंकि जो रिक्वायर्ड रैंक है वो जेनिथ का है, तो उसके पहले कितने वर्ड्स आ सकते हैं वो देखना है। तो जेनिथ जेड से स्टार्ट होते हैं, पहले अपने ई से स्टार्ट करेंगे। पहला अल्फ़ाबेट ई है ना ऑफ द गिवन लेटर्स। तो ई से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? ई के बाद 5 जगह है एंड 5 लेटर है, 5 फैक्टोरियल। सेम विथ एच आई एन टी, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा? जेड ई। अब आता है जेड। जेड के बाद क्या आएगा? फिर ई आएगा। अब अपना जेनिथ भी क्या है? जेड ई है, तो अपने एक और आगे बढ़ जाएंगे। फिर जेड ई के बाद कौन सा लेटर आता है? एच आता है। सो इससे कितना बन सकता है? आई से कितना बन सकता है? फिर एन आ गया। नाउ वेट, जेनिथ भी जेड ई एन है, तो फिर अपने और आगे जाते हैं। यहाँ पे एन के बाद क्या आएगा? एच। तो कितना बन सकता है? राइट, ऐसे करके अपना 616 आ रहा है। सो एक बार अगर यहाँ पे बाई चांस अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो हमने लास्ट क्लास में इस पे आई गेस शायद 4 या 5 एग्जाम्पल्स हमने किए थे। एक बार उनको भी वापस से देख लूँ और फिर इसको देखना तो एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। ये 142 के बाद क्या है? 143। 143 143 is equation type 7pn by 7pn minus 3 equal to 60. Find the value of n. 7pn by 7pn minus 3 equal to 60. So find the value of n. अभी क्या करना है? देखो इसको अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो विल गेट 7pn इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 7pn माइनस 3, ठीक है। और अभी 7pn क्या होता है? npr क्या होता है याद है? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब तुम बोलोगे यार अपने इसका शॉर्टकट किए थे, वो क्या था? 7p2 मतलब मल्टीप्लाई 7 2 टाइम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 5p3 मतलब मल्टीप्लाई 5 3 टाइम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे नीचे में यार n है ना, कोई नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे मान कि n की जगह 2 3 होता तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना। n ऊपर होता, नीचे 2 3 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, बट यहाँ पे नीचे में n है। तो अपने क्या करेंगे? इसको बाई फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे। ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 60 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो घोर पाप है ये, ठीक है।
यहाँ पे 7 है, n-3 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज वन एरिया जहाँ पे अपने गलती करते हैं। अब देखो ये हो गया 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 60 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस n प्लस 3 फैक्टोरियल। हाँ, 7 को हटा देते हैं, बार बार लिखना है। और ये हो गया 10 माइनस n, तो 1 बाई 7 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 60 बाई 10 माइनस n फैक्टोरियल। और 10 माइनस n फैक्टोरियल बाई 7 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 60। अब देखो n फैक्टोरियल का एक्सपेंशन क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ऐसे। तो सिमिलरली 10 माइनस n है ना, इसके बाद क्या होगा, 10 माइनस n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1, एक ही कम करते चलेंगे ना। तो ये हो जाएगा 10 माइनस n, 9 माइनस n, 8 माइनस n इंटू 7 माइनस n फैक्टोरियल बाई 7 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 60। 7 माइनस n फैक्टोरियल गया, अब बचा क्या, 10 माइनस n, 9 माइनस n, 8 माइनस n इक्वल टू, यहाँ पे 3 नंबर है जो कि सब्सिक्वेंट नंबर्स है, एक के बाद एक आ रहे हैं। तो अपने 60 को कौन सा 3 नंबर में ब्रेक कर सकते हैं जो एक के बाद एक आएगा, सोचो एक बार। 3, 4, 5 है ना, 3 इंटू 4 इंटू 5। अब एक चीज़ बताओ, इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर क्या है, सोचो एक बार। 10 माइनस n, राइट। यहाँ पे 10 में से n माइनस करें, या 9 में से या 8 में से, तो अपने इसी ऑर्डर में यहाँ भी लिखेंगे। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, 60 को ऐसे लिख सकते हैं। और वी कैन से 10 माइनस n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 10 माइनस 5 और 5। तो यहाँ से अपने को n मिल गया 5। ये वो अपने सम को कर सकते हैं। ये था अपना 143, ठीक है। अब 143 के बाद 144, इसको कॉपी कर लो। 144 में क्या है, the number of way the letters of the word signal can be arranged such that vowels occupy only odd position। सिंपल है यार, vowels को अपने को odd positions क्या होता है, 1, 3, 5 उन पे पुट करना है, ठीक है। सो अभी आते हैं अपने 144 पे, वर्ड इज सिग्नल, ठीक। अब सिग्नल में करना क्या है, वॉवल्स क्या है, यहाँ पे वॉवल्स है आई देन ए। अब सिग्नल के अंदर अपने को वॉवल्स को कहाँ करना है, ऑड पोजीशंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। छः प्लेसेस है टोटल। इसमें ऑड क्या क्या हो गया, 1, 2, 3, ये ऑड है। वॉवल्स कितने, 2 ही है ना कि ज़्यादा है, 2 ही है। तो 3 जगह पे 2 वॉवल को प्लेस करना है। सो 2 वॉवल्स कैन बी प्लेस्ड, ठीक है, इन एनी ऑफ 3 ऑड पोजिशंस in 3p2 way, right? Balance 4 consonants can be arranged in remaining। अब देखो यहाँ पे अगर 2 वोवेल आ जाते हैं, यहाँ आई आ गया, यहाँ ए आ गया, तो बचा कितना, 4 जगह, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 4। तो बैलेंस 4 कॉन्सोनेंट्स कैन बी arranged in remaining 4 places in 4 factorial way।
So total arrangement is 3p2 into 4 factorial is 3 into 2 into 24, which comes to 144. ठीक है, ये हो गया 144. इसके बाद आते हैं 146 पे. ठीक है, 146 में क्या है, हाउ many numbers greater than a million can be formed with the digits 10, 21, 13 and 37. तो सबसे पहले नोट कर लो कि भाई डिजिट्स क्या क्या है अपने पास. सो दी डिजिट्स आर 0, 1, 1, सॉरी राइट 1, 1, 1 है ना, नहीं 2, 1 है, माई बैड. सो द डिजिट्स आर 1, 0, 0, देन 2, 1, 1, 1, देन उसके बाद 1, 3, 3 एक बार, देन 3, 7. ठीक है, दीज आर दी डिजिट्स. मिलियन का मतलब क्या हुआ, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख. ठीक है, सो 1 मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन मिलियन इक्वल टू 7. ठीक है, 7 डिजिट का जो नंबर होता है वो मिलियन होता है. तो वी कैन से 7 डिजिट नंबर. ठीक है, नंबर्स ऑफ 7 डिजिट और ग्रेटर आर नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन. अब ऐसा है कि अपने को ये 7 डिजिट से वो सारे नंबर्स बनाने हैं जो कि अपना 1 मिलियन से बड़ा हो. तो इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नंबर 0 से स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, तो वो नंबर अपना 6 डिजिट का हो जाएगा, राइट. और अगर नंबर 6 डिजिट का हुआ तो क्या होगा, वो मिलियन से छोटा हो जाएगा. तो प्रॉब्लम क्या है कि नंबर कैन नॉट स्टार्ट विद 0. ये पहला प्रॉब्लम. दूसरा क्या है कि यहाँ पे डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं. अगर डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं तो क्या करना है, n फैक्टोरियल बाई पी क्यू आर याद है अपने को, परफेक्ट. तो अपने क्या करेंगे, लेट अस फाइंड आउट टोटल अरेंजमेंट. ठीक है, अब उनमें से अपने वो सारे अरेंजमेंट को माइनस कर देते हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. तो वेल फाउंड दोज अरेंजमेंट्स जो कि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं. बेसिकली अपने इस सम को अपने को भी करना क्या है, वी नीड टू मेक 7 डिजिट नंबर्स नॉट स्टार्टिंग विद 0. अगर अपने एक बार मिलियन को डिकोड करें तो अपने को करना क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट टोटल 7 डिजिट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर्स फ्रॉम दीज नंबर्स नॉट स्टार्टिंग विद 0. क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, वो 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखते हैं total arrangements of these 7 numbers. ठीक है, इनका टोटल अरेंजमेंट कितना हो सकता है, 7 फैक्टोरियल बाई, एक बार भूल जाओ कि 0 फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है नहीं आ सकता है. 7 फैक्टोरियल बाई 1 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल 7 3 बार आ रहा है, 3 फैक्टोरियल. तो ये हो गया क्या, ये हो गया टोटल अरेंजमेंट ऑफ दिस 7 नंबर्स. अब अपने करते हैं टोटल अरेंजमेंट ऑफ दीज 7 नंबर्स स्टार्टिंग विथ 0. कि अगर अपने 0 को फर्स्ट प्लेस पे फ्रीज कर दें तो कितना नंबर बन सकते हैं, है ना. दिस इज लाइक कि ये सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, अपने यहाँ पे 0 को फ्रीज कर दिए.
तो अगर जीरो फर्स्ट प्लेस पे फ्रीज हो गया तो अपने पास कितना प्लेस बचा, 6 नंबर्स कितने, 6, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। अब ये हो गया अपना टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट, ये हो गया वो सारा अरेंजमेंट जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इसको इससे माइनस कर दे तो क्या मिलेगा, विल गेट दोज अरेंजमेंट्स नॉट स्टार्टिंग विद जीरो। ठीक है, तो अगर जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो अरेंजमेंट होगा वो 7 डिजिट का नंबर होगा, और अगर 7 डिजिट का नंबर होगा तो मिलियन से बड़ा होगा। फाइन, तो यहाँ पे लिखूँ numbers greater than a million equal to total arrangements of 7 numbers not starting with 0। ठीक है, दिस इज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट ऑफ 7 नंबर्स माइनस दोज अरेंजमेंट्स स्टार्टिंग विथ 0। तो ये क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर अभी अपने ये कॉमन ले लेते हैं 1 बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो अंदर में आ जाएगा 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 1 बाई 2 इंटू 6, ये हो गया अपना 7 फैक्टोरियल इज 5040 माइनस 720, तो ये हो गया 1 बाई 12 इंटू 4320 और 360। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट क्या था, अपने को वो सारे नंबर्स निकालने थे जो कि 1 मिलियन से ज़्यादा हो। तो 1 मिलियन में कितना डिजिट होता है, 7। तो अपने को बेसिकली 7 डिजिट नंबर्स चाहिए था। प्रॉब्लम क्या था कि जीरो आ रहा था, तो हमने क्या किया, अपने टोटल नंबर्स निकाल लिए, जीरो आए नहीं आए कुछ भी हो, टोटल अरेंजमेंट, उनमें से वो सारा अरेंजमेंट को माइनस कर दिया जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो अपने को बचा क्या, वो सारा अरेंजमेंट जो जीरो से नहीं हो रहा है। तो अभी 146 के बाद था 159। नाउ सी 159 क्या है, in how many different way can the letters of the word mathematics be arranged such that the vowels must always come together। देखो इसमें करना क्या है, वॉवल्स को साथ में रखना है। कभी भी साथ में रखना हो तो याद है क्या करना होता था, अपने उसको बंडल कर देते थे। ठीक है, सो मैथमेटिक्स का अरेंजमेंट है इसमें वॉवल्स क्या है, इसमें वॉवल्स है ए ई ए आई, बस 4 ही है, THMTCS फाइन, ए ई ए आई। तो अपने को इन चारों को एक साथ रखना है, मतलब ये ऐसा होगा MTH MTCS AEAI। सो MTS सुन के MTH वाले दादाजी याद आ जाते हैं ना। तो HMTCS ये क्या है, कॉन्सोनेंट, ये क्या है, वॉवल।
जिसको भी साथ में रहने का इच्छा है उनको बंडल कर दूं। ये हो गया अपना बंडल पैक। सो लेट दी वॉवल्स A-E-A-I be represented by letter X। ठीक है, अब कितने लेटर्स बचे? सो नाउ द लेटर्स आर MTH, MTCS, X 1 2 3 4 5 6 7 8 MTHM। So arrangement of these 1 2 3 4 5 6 7 8 8 letters क्या होगा? सोचो एक बार। देखो स्ट्रेट अवे 8 फैक्टोरियल नहीं होगा क्योंकि कुछ रिपीटेशंस है। तो यहाँ पे क्या क्या रिपीट हो रहे हैं? यहाँ पे M 2 बार आ रहे हैं तो इसके लिए बाई 2 फैक्टोरियल। देन T 2 बार आ रहे हैं तो वापस से 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। M हो रहा है, T हो रहा है, बस यही है। तो 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया? ये हो गया ये 8 लेटर का अरेंजमेंट। अब ये जो बंडल पैक है ये भी तो आपस में अरेंज हो सकता है। तो 4 vowels कैन बी अरेंज्ड amongst themselves। देखो नॉर्मली तो अपने बोल देते कि 4 वॉवल को अपने आपस में 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कुछ रिपीट हो रहा है ना, A 2 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये बाई 2 फैक्टोरियल। ये हो गया वॉवल का अरेंजमेंट, ये हो गया बंडल पैक के साथ बाकी लेटर्स का अरेंजमेंट। तो टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये 4320 बाई 2 इंटू 2 इंटू 24 बाई 2। बताओ भाई कितना होता है ये? 20 डिवाइड बाई 8 इंटू 24। ये हो गया अपना 120960। 120960। 159 के बाद क्या है? 160। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो ऐसा लग सकता है अपने को कभी कभी कि कंफ्यूजन हो रहा है। तो जब अपने 2-3 बार इन चीज़ों को कर लेंगे ना, मतलब ये एक चैप्टर जहाँ प्रैक्टिस करते करते और ज़्यादा क्लैरिटी आता है। स्टिल नहीं समझ में आएगा तो बताना, विल हैव अ डिस्कशन। बट टेंशन मत लेना कि अगर कोई सम में डाउट हो या मान लो कुछ सम्स में डाउट हो तो बनता है ना, थोड़ा इस चैप्टर का वो है, इज्जत है मार्केट में कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। सो 160 इसमें क्या है? हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड्स with or without meaning can be formed out of the letters of the word logarithm if repetition is not allowed। अब क्या करना अपने को? लॉगरिदम से अपने को LOGARITHMS। भाई सबसे पहले तो देख लो कि इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या? L नहीं, O नहीं, G नहीं, A नहीं, R नहीं, ITHMS। बढ़िया, बड़ा वर्ड है और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा। तो कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने को कितना लेटर का वर्ड बनाना है? 3। तो सीधा सीधी 10P3।
10 इंटू 9 इंटू 8 और 720 हो गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज 160। अभी 160 के बाद क्या है, इसके बाद है 162। इसमें क्या है, in how many different way can the letters of the word detail be arranged such that vowels must occupy only odd places। अभी हमने किया था odd के लिए क्या करना होता है, राइट। सो डिटेल को भी बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, रिसेंटली हम कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें odd क्या है 1 2 3, ठीक है। वॉवल्स क्या क्या है, ई ए और आई। तो यहाँ पे क्या है, 3 वॉवल है और 3 ऑड पोजीशन है, तो 3 वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 ऑड प्लेसेस इन 3 फैक्टोरियल वे, राइट। ये क्या है, ये हो गया वॉवल्स का अरेंजमेंट। कितना बचा जगह, 3, कितने लेटर्स बचे, 3। सो रिमेनिंग 3 consonants can be arranged in remaining 3 places in 3 factorial way, right? So total arrangement 3 factorial into 3 factorial 6 into 6 और ये हो गया 36। ठीक है, तो ये था 162। इसके बाद आते हैं 163 पे। 163 now see how many 3-digit numbers can be formed from the digit 2 3 5 6 7 9 which are divisible by 5 and none of the digit is repeated। सबसे पहला तो ये बता दिया अपने को कि 3 डिजिट का नंबर चाहिए। दूसरा क्या बोला कि शुड बी डिविजिबल बाई 5। 2 कंडीशन है अपने पास। कंडीशंस क्या क्या हैं, नंबर 1 3 डिजिट नंबर, ठीक है, दिस इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या है, सो कंडीशन नंबर 2 इज कि अपना जो नंबर है शुड बी डिविजिबल बाई 5 एंड द नंबर्स आर 2 3 5 6 7 9। अब देखो नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, जब लास्ट प्लेस में 0 होता है या 5 होता है। यहाँ तो 0 है नहीं, तो यहाँ पे लास्ट प्लेस में क्या होगा, यहाँ पे लास्ट प्लेस पे 5 होगा। तो लास्ट प्लेस पे तो 5 फ्रीज कर दो, टेंशन ख़त्म। अब अपने पास कितना नंबर्स बचा, 5 को हटा दो, 5 गया लास्ट प्लेस पे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है और 2 जगह है, तो क्या हो जाएगा 5p2, है ना। मतलब यहाँ पे कोई भी 5 नंबर आ सकता है, यहाँ कोई भी 4 आ सकता है, 5 into 4। ये आपने बोल सकते हैं कि 5 नंबर है, 2 जगह है, 5p2 विच इज 5 into 4, और ये कितना हो गया 20। तो बस अपने को समझना है कि क्या रिक्वायरमेंट है और फिर तुरंत अपना आंसर आ जाएगा। 163 के बाद 164 164 में क्या है, हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 35 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1। देखो हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 35। मतलब नंबर 35 से स्टार्ट हो रहे हैं और इसके बाद 4 नंबर कोई और होगा। तो 2 बात है, पहला कि जो नंबर्स है वो 6 डिजिट का है
1 2 3 4 5 6, दूसरा वो नंबर 35 से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आगे कितना 4 जगह बाकी है। ओके, अब अपने पास नंबर्स कितना है टोटल देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, दीज आर दी नंबर्स। इसमें से 3 गया 5 गया, क्योंकि आ गया ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अपने पास कितने नंबर्स बचे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 9 भी तो है, तो 1 2 3 4 5 6 6 7 8, ये अपने पास 8 नंबर बचा, जगह कितना है 4, तो ये हो गया 8p4, 8 7 6 5, इज 1680, 1680। दो चीज़ था, एक कि जो नंबर है वो 6 डिजिट का होना चाहिए, सो 1 2 3 4 5 6, दूसरा वो 35 से स्टार्ट होगा, तो अगर 35 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 और 5 तो वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अपने पास बचा 8 नंबर 4 जगह, तो 8p4। 164 के बाद था 166, 166, इसमें क्या है, in how many different way can 5 girls and 5 boys form a circle such that boys and girls are alternate? उसमें क्या हो रहा है, नंबर 166, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल में अपने को क्या करना है, वी नीड टू अरेंज 5 बॉयज, B1 B2 B3 B4 B5, ये अपने को करना है। एंड फिर अपने को 5 गर्ल्स को अरेंज करना है, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नाउ टेल मी कि कितना वे में हो सकता है, ये सारा काम कितना वे में हो सकता है। याद रखो सर्कल है, ठीक है। तो अपने सबसे पहला काम क्या करेंगे, विल अरेंज 5 बॉयज, सबसे पहला काम विल अरेंज 5 बॉयज। सो एट फर्स्ट, गर्ल्स को भी कर सकते हो, एक ही बात है ना। लेट्स अरेंज 5 बॉयज, सो दिस कैन बी डन इन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 बॉयज। ये कितना हो जाएगा, देखो 5 जन हैं, ठीक है। अभी गर्ल्स को भूल जाओ, अपने 5 बॉय की बात कर रहे हैं। तो 5 बॉय को एक सर्कुलर अरेंजमेंट में कितना वे में कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, राइट, 5 - 1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। वंस अपने 5 लड़कों को अरेंज करते हैं तो अपने पास अगल बगल में कितना जगह बचता है, 5। अब यहाँ पे सर्कल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, यहाँ पे 5 फिक्स पोजीशन है जहाँ पे 5 गर्ल्स को अरेंज करना है। 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 एडजेसेंट पोजीशंस इन 5 फैक्टोरियल वे, ठीक है। ये क्या है, ये है अपना गर्ल्स का अरेंजमेंट। सो टोटल अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 120 इंटू 24 टू 880, ये हो गया अपना टोटल अरेंजमेंट। तो सर्कल था ना, तो सर्कल होने से क्या हुआ कि अपने पहले बॉय को अरेंज किए, जब अपने बॉय को अरेंज करेंगे क्योंकि सर्कल है तो 5 की जगह 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर जो बॉयज़ के बगल में जगह था, 5 जगह था, उसमें 5 गर्ल्स को अपने 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अभी है 167।
167. See, in how many way can 11 person be arranged in a row such that 3 particular person should always be together? बढ़िया, साथ में रहना ना, बंडल कर दो, सीधा सा बात है भाई। 11 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इनमें से इन 3 को हमेशा साथ में रहना है। नहीं, लोग अमर अकबर एंथोनी हैं, इनको हमेशा साथ में रहना है, तो इन तीनों को एक मान लेंगे, ठीक है। सो लेट दीज 3 पर्सन बी 1, इनको एक मान लो, तो रिवाइज्ड नंबर ऑफ पर्सन। अब कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 9 पर्सन इज 9 फैक्टोरियल। ये हो गया 9 लोगों का अरेंजमेंट। अभी 3 लोग भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, कभी ये आगे कभी पीछे, बीच में, वैसा करके। फर्दर दोज 3 पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वे, ठीक है। सो टोटल अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अपने ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है, मतलब नंबर्स में आंसर नहीं है, फैक्टोरियल में, तो यही अपना आंसर हो गया। साथ में कभी भी किसी को रखना है, बंडल कर दो, बात ख़त्म। फिर क्या था? 169। अब 169 से क्या है कि सेम सीरीज ऑफ सम्स है विद सम डेविएशन। तो यहाँ से थोड़ा सा 4-5 सम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन सब से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 169 क्या है? अ कंपनी हैज 11 सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड 7 सिविल इंजीनियर। इन हाउ मेनी वे कैन दे बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 सिविल इंजीनियर विल सिट टुगेदर? कोई भी 2 सिविल इंजीनियर को साथ में नहीं रखना है, तो जिसको साथ में नहीं रखना उसको अपने क्या करेंगे, उसको अपने साइड वाला प्लेसेस में अरेंज करेंगे, ठीक है। सो देयर आर 11 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। ये कौन है? ये सारे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अपने को क्या करना है? सिविल इंजीनियर्स को अरेंज करना है सच डेट कि कोई भी 2 सिविल इंजीनियर साथ में नहीं हो। ऐसा करने के लिए अपने को क्या करना होगा? ये जो बगल वाला जगह है ना, ये वाला जो जगह है, इस पे अपने को सिविल इंजीनियर को पोजीशन करना होगा। तो ऐसा कितना जगह है? 12। तो ये क्या हो गया? 12, ठीक है। P7, वाई 12 P7, 12 जगह 7 सिविल इंजीनियर, 12 P7 इंटू कितना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है? 11। सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 11 फैक्टोरियल वे। सो 12 P7 इंटू 11 फैक्टोरियल। अब अगेन अपना आंसर जो है वो थोड़ा सा फैक्टोरियल नोटेशन में ही है, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल बाई 12 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। सो 12 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। ये अपना ऐसे लिखा हुआ उसमें 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, तो इट्स ऑल दी सेम, ठीक है। अलग अलग रखना था। अब आ जाओ 170 पे। 170 क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है, ये 4-5 से बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। A company is 11 software engineer and 7 civil engineer. In how many way can they be seated in a row so that all the civil engineers do not sit together? ये बोल रहा है सातों का सातों साथ में नहीं बैठेगा।
ठीक है, पहला क्या बोल रहा था कि कोई भी 2 सिविल इंजीनियर साथ में नहीं बैठ रहे हैं, अब बोल रहा है कि सातों का सातों साथ में नहीं बैठेगा। तो इसके लिए क्या करना है, सब टोटल अरेंजमेंट माइनस वो अरेंजमेंट जब सारा सिविल इंजीनियर साथ में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 170 में क्या है, arrangements where not all the civil engineers sit together equal to total arrangements minus arrangements when all the civil engineers sit together। ठीक है, सो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, 11 सॉफ्टवेयर है, 7 सिविल है, तो ये हो गया 18 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया टोटल अरेंजमेंट। अब देखो सारे के सारे सिविल इंजीनियर साथ में, एक बार ना मैं इसको वर्बली कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा अपने को वो आदत बने। अभी तक तो अपने बहुत सम वैसा कर चुके हैं ना, लिख लिख के डिटेल में। अब इसको ऐसा सोचूं कि 7 सिविल इंजीनियर को साथ में बैठना है, तो उनको एक मान लो, तो 11 सॉफ्टवेयर इंजीनियर और 7 सिविल इंजीनियर का एक बंडल जो साथ में बैठेगा, तो 11 और 1 कितना हुआ, 12 इनटू वो जो 7 सिविल इंजीनियर का लॉट है उसको आपस में 7 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया 18 फैक्टोरियल माइनस 12 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। देखो डिफरेंस क्या था नंबर 169 और 170 में। 169 में क्या था कि कोई भी 2 सिविल इंजीनियर साथ में नहीं बैठेगा, और यहाँ पे बोल रहा है कि सातों का सातों साथ में नहीं बैठेगा। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, विल फाइंड आउट टोटल अरेंजमेंट माइनस वो सारा अरेंजमेंट जब सातों साथ में। ठीक है, अब 170 के बाद फिर क्या है, फिर है 171। इसमें क्या है, इन हाउ मैनी वे कैन 11 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड 10 सिविल इंजीनियर्स। अच्छा, अभी ये नंबर बढ़ गया, 7 से 10 हो गए। एंड 10 सिविल इंजीनियर्स बी सीटेड इन अ रो सो डैट दे आर पोजिशनड ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली मतलब एक के बाद एक, तो ये कब हो सकता है, सो देर आर 11 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड देर आर 10 सिविल इंजीनियर्स। रिक्वायरमेंट क्या है, दे शुड सिट ऑल्टरनेटिवली। नाउ थिंक, अगर ऐसा होता है कि अपने यहाँ पे ना सिविल इंजीनियर्स 11 है और 10 है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर 11 है, अगर अपने पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्लेस कर दिया तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर अपने पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्लेस किया तो S1, S2, S3, S4, S5, S6, S10 सॉरी S7, S8, S9, S10, S11। ठीक है, अगर अपने ऐसा करता है तो अपने को सिविल इंजीनियर्स को साइड प्लेसेस पे अरेंज करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर मानो सिविल इंजीनियर ये 10 प्लेस पे आ जाता है, यहाँ तक है ना, 10 ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो होगा क्या, ये दोनों साथ में बैठ जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर अपने यहाँ तक सिविल इंजीनियर को प्लेस करता है तो इंडेड ये तीनों जन साथ में बैठ जाएगा। ये तो अपने को करना नहीं है, अपने को क्या करना है कि भाई उनका जो पोजीशन है वो ऑल्टरनेट होना चाहिए। कभी भी ऐसा सम होगा तो जो कम वाला होगा उसको अपने पहले अरेंज करेंगे। उससे क्या होगा कि सिविल इंजीनियर को अगर अपने अरेंज कर देंगे तो सिविल इंजीनियर्स कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल, और सिविल इंजीनियर को अगर अपने पहले पुट करते हैं, ये नहीं करना है, अगर अपने सिविल इंजीनियर को पहले पुट करते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, अगर अपने इनको पहले पुट करते हैं तो देखो इसके बगल में कितना है, 11 जगह हुआ ना, 10 लोग हैं तो 11, तो 11 जगह पे 11 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पुट करना है, तो देखो सारा का सारा ऑल्टरनेटिव हो गया। तो ये हो क्या जाएगा, पहले सिविल इंजीनियर को अरेंज करेंगे 10 फैक्टोरियल वे में इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियर बगल में 11 फैक्टोरियल।
सो 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। ठीक है, पहले एट फर्स्ट अरेंज सिविल इंजीनियर्स एंड देन arrange software, then arrange software engineers in adjacent places। ठीक है, ये काम करने। अब 171 के बाद 172 क्या है? इन हाउ मैनी वी कैन 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी कितने हैं? 10 हो गया। एंड 10 सिविल इंजीनियर बी सीटेड इन द रो सो डैट दे आर पोजिशन ऑल्टरनेटिवली। बढ़िया। अभी क्या था कि 11 सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 10 सिविल इंजीनियर था, तो अपने बोले जो कम है उसको पहले कर दो। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि कम वाला बात नहीं है, दोनों सेम। अब दोनों सेम है तो क्या करेंगे? इट्स ऑल दी सेम, पहले सिविल का करो या पहले सॉफ्टवेयर का करो, फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर अपने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करते हैं 10 सिविल और 10 सॉफ्टवेयर का, तो इट कैन स्टार्ट विद सिविल, लाइक सिविल सॉफ्टवेयर, और इट कैन स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर सिविल वैसा हो सकता है ना। तो 172 में देयर आर 2 पॉसिबल अरेंजमेंट। अगर अपने सिविल को पहले पुट करते हैं तो C1, C2, C3 अप टू C10। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे ये जो 10 जगह है, यहाँ पे वी कैन पुट सॉफ्टवेयर इंजीनियर S1, S2, S3, S10, ऐसा कर सकते हैं। और अपने क्या कर सकते हैं? C1, C2, C3, C10 अपने यहाँ पे S1, S2, S3 अप टू S10 ऐसा कर सकते हैं, है ना। ये 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है। नाउ थिंक कि अरेंजमेंट क्या होगा इसका। इसका अरेंजमेंट क्या होगा? तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले अपने 10 सिविल को अरेंज किए, कैन बी डन इन 10 फैक्टोरियल, फिर 10 सॉफ्टवेयर को किए, कैन बी डन इन 10 फैक्टोरियल। इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? वापस से 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। पहले 10 सिविल को किया 10 फैक्टोरियल वे में, फिर 10 सॉफ्टवेयर को 10 फैक्टोरियल वे में। ठीक है, ये दोनों ही इस वक्त क्या तो ये हो गया 2 इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब अपने को ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना है और दोनों का नंबर सेम है। ठीक है, जब दोनों का नंबर सेम है और ऑल्टरनेटिव करना है तो अपने को ये वाला काम करना होगा। ओके, फिर अपने आते हैं 173 पे। 173 में क्या है? Kiran had 8 black balls and 8 white ball. In how many way can he arrange these balls in a row so that balls of different colors are alternative? अभी यार ये तो तुम लोग को तुरंत बताना है ना, बिना सोचे। जस्ट थिंक 172 कैसे हुआ था और फटाफट बताओ कि ये कैसे होगा, विदाउट फर्दर कैलकुलेशन इमीडिएट बताओ कि कैसे होगा। 172 में क्या था? 10 सिविल 10 सॉफ्टवेयर, उनको ऑल्टरनेटिव अरेंज करना था। तो हमने क्या किया? क्या तो सिविल पहले फिर सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर पहले फिर सिविल। तो दोनों में क्या केसेस आया था? 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, अगेन 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। तो अपना हो गया 2 इंटू 10 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अभी क्या है? अभी 10 की जगह 8 है, यही तो है। उसमें 10 था, इसमें 8 है। तो इसमें क्या है? देयर 8 ब्लैक बॉल्स एंड 8 वाइट बॉल। सेम लॉजिक, पहले ब्लैक फिर वाइट, या पहले वाइट फिर ब्लैक। तो क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। सो 2 टाइम्स 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब देखो, वी आर इन ए पोजिशन कि अपने चीज़ों को मेंटली सोच के करना चाहिए। अभी तक अपने काफ़ी डिटेल में लिख के कर रहे थे। रीजन क्या था?
जिससे कि अपने दिमाग में वो बात धीरे धीरे जाए, है ना। अपने लिखेंगे, अपने चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे, बाद में रेफ़र करना होगा तो अपने पास सारा नोट्स अवेलेबल है। अभी सारे के सारे सम रिपीटेटिव है। फर्दर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि अपने आप को वैसे बिल्ड कर ले कि कोई सम आएगा तो पहले पूरा राम कहानी लिखना है, एक पन्ना का फर्क करना है, एकदम भी नहीं। अपने आप को कैसे डेवलप करना है कि कोई भी सम आएगा, अपने को इमेजिन करना है सिचुएशन को, हाथ में कैलसी है, मारा 4-5 बटन, आंसर आ गया। तो उस चीज़ के लिए अब यू कैन गियर अप कि भाई सम्स आ रहा है, इमेजिन करो क्या होगा, सीधा आंसर पे आ जाओ, ठीक है। 173 के बाद क्या है, 174। 174 में है, a company has 11 software engineer and 7 civil engineer. In how many way can they be seated in a row so that all the civil engineers are always together? बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, एकदम मेंटली करेंगे। 11 सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 7 सिविल इंजीनियर है, सारा का सारा सिविल इंजीनियर को साथ में रहना है। जिसको साथ में रहना है उसको बंडल कर दो। तो 7 सिविल इंजीनियर को बंडल कर दिया, कितना बचा, 7 कितना बन गया, 1। तो 11 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 1 सिविल इंजीनियर, कितना हो गया, 12। तो 12 का अरेंजमेंट कितना हुआ, 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई वो जो 7 सिविल इंजीनियर हैं उसको अपने अरेंज कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल वे में। सो दिस इज द आंसर, 12 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। वापस बोल रहा हूँ, 7 सिविल इंजीनियर को साथ में रहना था, उनको बंडल कर दो 1 में। तो 11 सॉफ्टवेयर प्लस 1 12 का 12 फैक्टोरियल इनटू सिविल इंजीनियर्स का आपस में जो अरेंजमेंट होगा। 175 क्या है, a company has 10 software engineer and 6 civil engineer. In how many way can they be seated around a round table so that no 2 of the civil engineer will sit together? I repeat, a company has 10 software engineer and 6 civil engineer. In how many way they can be seated around a round table so that no 2 civil engineers will sit together? अगर अपने को ऐसा है कि कोई भी सिविल इंजीनियर साथ में नहीं बैठे तो अपने क्या करते हैं, पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्लेस करते हैं, राइट। और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो साइड वाला प्लेसेस होता है उस पर अपने क्या करते हैं, सिविल इंजीनियर को प्लेस करते हैं। नाउ थिंक इसका क्या होगा। नंबर 175 में देर आर 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड देर आर 6 सिविल इंजीनियर। सोचो, और एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो बताओ इसका क्या हो सकता है। द ओनली डिफरेंट थिंग कि यहाँ पे एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट पहला काम अपने को क्या करना है, स्टेप नंबर 1, अरेंज। किसको अरेंज करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। स्टेप नंबर 2 ये क्या है, अरेंज सिविल इंजीनियर इन एडजेसेंट प्लेसेस, ठीक है। यही 2 काम करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कितना वे में अरेंज कर सकते हैं, देर आर 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है तो ये हो जाएगा 10 - 1 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल ये ऐसा हुआ, ये सर्कल है, सॉफ्टवेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये क्या कितना था, 10 था क्या, ओके इसको छोड़ दो। देयर आर 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, इनके बगल वाले जगह पे कितना जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये सर्कुलर नहीं होता तो 10 लोगों को अरेंज करने के बाद 11 जगह मिलता है। अपने बहुत बार कर चुके हैं, क्योंकि सर्कुलर है तो अपने को 10 मिल रहा है। तो अभी ये 10 जगह पे अपने को 6 सिविल इंजीनियर को अरेंज करना है। तो ये हो गया 10p6, राइट, ये हो गया अपना 10p6। सो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इज 9 फैक्टोरियल इंटू 10p6, 9 फैक्टोरियल इंटू
10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 6 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। ये था अपना 175। फिर आते हैं 176 पे। 176 में क्या है, 176 A company has 10 software engineers and 6 civil engineers. In how many way can they be seated around a round table so that all the civil engineers do not sit together? ये बोल रहा है भाई सारा सिविल इंजीनियर साथ में नहीं बैठेगा। इसके लिए क्या करना है, टोटल अरेंजमेंट निकालो माइनस सारा सिविल इंजीनियर को साथ में बैठा दो। ठीक है, अपने पहले भी किए थे ये सम कि जब सारा साथ में नहीं बैठेगा तो क्या करना है, फाइंड आउट द टोटल अरेंजमेंट माइनस जब साथ में बैठेगा। सो अरेंजमेंट व्हेन ऑल द civil engineers are not together equal to total arrangements minus arrangements when all the civil engineers are together। टोटल अरेंजमेंट कितना होगा भाई, कितने लोग हैं 176 में, 10 सॉफ्टवेयर है, 6 सिविल है, 10 और 6 कितना होता है 16। सर्कुलर अरेंजमेंट है तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, -1 हो जाता है माइनस। अब देखो वापस से सोचो, कंसंट्रेट, अपने को सारा का सारा सिविल को साथ में रखना है, तो सारा का सारा सिविल को एक बंडल बना दिया ओके। अपने पास कितना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं 10, सिविल इंजीनियर 1, सबको बंडल कर दिया। कितने लोग हुए 11, 10 सॉफ्टवेयर 1 सिविल, कितना हुआ 11। 11 लोगों को कितना वे में अरेंज कर सकते हैं 11 माइनस 1 फैक्टोरियल, सर्कुलर है ना भाई, तो 11 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6 सिविल इंजीनियर को आपस में 6 फैक्टोरियल वे में अरेंज किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 15 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अगर अपने को ये समझने में डाउट हो रहा है, अगर हो रहा है, वैसे होना नहीं चाहिए, इसका मतलब कि हमने पहले जो भी सम्स किया है उस सारे सम्स का अपना एक बार खुद से प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। खुद से प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होता है, कॉपी पेस्ट करना नहीं, सम खुद से कर रहे हैं, आंसर में थोड़ा भी डिफरेंस आ रहा है तो अपने मानेंगे कि वो अपना प्रैक्टिस नहीं हुआ और अपने उसको वापस से करेंगे। मतलब जब तक बिना देखे अपने उस सम को एक बार नहीं कर लेते हैं तब तक वो प्रैक्टिस नंबर 1 में काउंट नहीं होगा। ऐसा टोटल अपने को 5 प्रैक्टिस करना है। तो अगर अपना पुराना सम प्रैक्टिस किया हुआ है खुद से, मतलब बिना देखे अपने उस सम को बनाए हैं, है ना, और क्योंकि अपने आज अपना 7th क्लास है परमुटेशन का, तो अभी तक अपने को 2 बार बना लेना चाहिए था, तो अपने को ये एकदम समझ में आएगा। नहीं तो पहले वो वाला काम करो। ठीक है, इसमें है क्या, सारे के सारे साथ में नहीं होंगे, इसका मतलब टोटल माइनस सारे साथ में होंगे। टोटल 16 लोग हैं तो 15 फैक्टोरियल क्योंकि सर्कल है, उन 6 को 1 मान लो तो 10 और 1 11 लोग हो गए, 11 लोगों का 10 फैक्टोरियल और 6 का इंटू 6 फैक्टोरियल। 176 के बाद क्या है 177। 177 में देखो 177 में क्या है, देखो 177 in how many way can 10 software engineer and 10 civil engineer be seated around a round table so that they are positioned alternatively। देखो भाई
in how many way can 10 software engineer and 10 civil engineer be seated around a round table so that they are positioned alternatively? क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है तो यहाँ पे एक मेजर डिस्टिंक्शन क्या है लीनियर से, कि जब लीनियर होता है तो अपने बोलते हैं कि भाई जैसे मानो 10 को छोड़ दो, 2 को लेते हैं, मानो 2 सिविल है, C1 C2 एंड 2 सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अपने को इसको ऑल्टरनेटली प्लेस करना है। तो अगर अपना स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट होता है तो क्या होगा, C1 S1 C1 S1 S2 ले लो इसको, ठीक है, तो पहले C आया फिर S आया, या फिर S1 C1 S2 C2, राइट। सो 2 अलग अलग हो रहा है, कभी C पहले आ रहा है कभी S पहले आ रहा है। लेकिन सर्कल में क्या होगा, CS क्या फ़र्क पड़ता है, क्या पहले क्या बात, पता ही नहीं चल रहा है, रिलेटिव पोजीशंस है ना। तो यहाँ पहले बात का रेलेवेंस ख़त्म हो जाता है, सर्कल में स्ट्रेट लाइन में रहता है। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, अगर मानो कि अपने को 10 लोगों को ऑल्टरनेटिवली अरेंज करना है तो अपने क्या करते थे, 2 × 10 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, 2 × 8 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। सर्कल में क्या करेंगे, सर्कल में थोड़ा सा ये डिफरेंट क्या हो जाता है कि अपने पास 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 10 सिविल इंजीनियर है। अगर अपने 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सर्कल में अरेंज करते हैं, ठीक है, अपने 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर अपने 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को एक सर्कुलर अरेंजमेंट में प्लेस करते हैं तो दिस कैन बी डन इन 10 - 1 फैक्टोरियल, फाइन, क्योंकि 10 लोगों को सर्कल में कर रहे हैं तो 9 फैक्टोरियल इनटू, अब इनके बगल में जो जगह है, कितना जगह है, क्योंकि सर्कल है तो बगल में 10 जगह है, ठीक है, इन 10 जगह पे अपने को 10 सिविल इंजीनियर्स को प्लेस करना है, तो इंटू 10 फैक्टोरियल, ये होगा 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। यहाँ पे लीनियर और सर्कल में डिफरेंस आ जाता है कि सर्कल में पहले आपका कोई रेलेवेंस नहीं है, इट्स ऑल द सेम। तो अगर अपने पहले 10 सॉफ्टवेयर को करते हैं तो डेट कैन बी डन इन 9 फैक्टोरियल वे, फिर अगल बगल का जो 10 जगह है उस पर 10 सिविल को अपने 10 फैक्टोरियल वे में कर सकते हैं। सो 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, ठीक है, ये था 177। अब आ जाओ 178 पे। 178 में क्या है, a company has 10 software engineer and 6 civil engineer, and how many way can they be seated around a round table so that all the civil engineers are together? This we have done, है ना। ये क्या है, सोचो, वापस से मन में सोचो। A company has 10 software engineers, 6 civil engineer, and how many way can they be seated around round table so that all the civil engineers are together? सारा का सारा सिविल इंजीनियर एक साथ होगा तो क्या करो, उनको बंडल कर दो, वो हो गया 1। अब वो सारा का सारा सिविल इंजीनियर 1 हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कितने हैं, 10, एक सिविल इंजीनियर का लॉट, तो 10 + 1 कितना हुआ, 11। 11 लोगों को सर्कल में कितना वे में अरेंज कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाई सिविल इंजीनियर्स कितना है, 6, सो 10 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, है ना। कितना सिंपल है, 10 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 178 के बाद 179 क्या है, हाउ मैनी 8 डिजिट मोबाइल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ एनी डिजिट कैन बी रिपीटेड एंड 0 कैन ऑल्सो स्टार्ट द मोबाइल नंबर। 2 चीज़ें, मोबाइल नंबर है तो 0 पहले प्लेस पे आ सकता है, दिस इज बिग एक्सेप्शन। अभी तक अपने ना 0 का तिरस्कार करते थे कि वो पहला प्लेस पे नहीं आएगा, बट मोबाइल नंबर है तो 0 पहला प्लेस पे आ सकता है। दूसरा, रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ पे 2 अलग चीज़ें हैं जो अपने लिख लूँ, यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस हैं। important conditions for the sum. Number 1, repetitions allowed. Number 2, 0 can come at first position. देखो तुम लोग को याद होगा कि अपने बोलते थे कि permutation of n things taken r at a time wherein each thing can be repeated 1 2 3 up to r time is given by n to the power r. तो
सीधा सीधी भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का मोबाइल नंबर अपने को चाहिए, और अपने पास डिजिट्स कितने हैं, 10। तो यहाँ पे 10 आ सकता है, कोई भी 10 आ सकता है, यहाँ भी 10 आ सकता है। अभी अपने क्या बोलते थे, यहाँ पे 10 आया तो यहाँ पे 9 आएगा, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं था। इस समय तो रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे 10 आ सकता है, यहाँ 10 आ सकता है, यहाँ 10 आ सकता है, एंड सो ऑन। तो 10 × 10 × 10 ऐसा कितना हो रहा है, 8 टाइम्स, और 10 to the power 8, ये हो गया 10 to the power 8। सो 179 के बाद है 180। ठीक है, 180 में क्या है, how many 8-digit mobile numbers can be formed if at least one of the digits is repeated, and 0 can also start the mobile number? How many 8-digit mobile numbers can be formed if at least one of their digit is repeated, and 0 can also start the mobile number? Just think of it. अभी जो अपने सम किए थे उसमें रिपीटेशन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, ऐसा नहीं था कि होगा ही। अभी नंबर 180 में ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं रिपीटेशंस होगा ही, मतलब रिपीटेशन नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट, मतलब रिपीटेशन और नो रिपीटेशन माइनस नो रिपीटेशन। ठीक है, सो मोबाइल नंबर with at least one repetition equal to total mobile numbers with or without repetitions माइनस, ये हो गया टोटल, ठीक है, माइनस मोबाइल नंबर्स विथ नो रिपीटेशन। ठीक है, सो ये हो गया 10 पावर 8 अभी हमने किया था, है ना। तो 10 पावर 8 में क्या है, ऐसा भी हो सकता है रिपीट हो, ऐसा भी हो सकता है नहीं हो, दोनों पॉसिबिलिटी। अब नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन यार वेरी सिंपल, राइट, बचपन से वही कर रहे हैं कि 10 नंबर है, 8 प्लेसेस है, तो क्या हो जाएगा 10p8। तो ये अपना आंसर हो गया 10 पावर 8 माइनस 10p8। 10 पावर 8 में रिपीटेशन भी आ गया, नई रिपीटेशन होगा वो भी आ गया। 10p8 में क्या आया, सिर्फ कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो बैलेंस वो सारा केस जहाँ रिपीटेशन हो रहा है। अब इसके बाद क्या है अपना नंबर 181। नंबर 181। सो 181 में क्या है, हाउ मेनी 181, हाउ मेनी 8 डिजिट मोबाइल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड एंड 0 कैन नॉट बी यूज टू स्टार्ट द मोबाइल नंबर। यहाँ थोड़ा सा टेस्ट है, ये नंबर 180 का ही एक्सटेंशन है। ये बोल रहा है कि भाई अपने को चाहिए कि कम से कम एक रिपीटेशन हो और 0 शुरू में नहीं आ सकता। तो एक काम कर सकते हैं, अपने पहले निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोबाइल नंबर्स विथ रिपीटेशंस। तो जब अपने नॉर्मली बोलते हैं ना विथ रिपीटेशन n पावर r, तो इसमें दोनों आ जाता है, विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन, राइट, उसमें दोनों कवर होता है n पावर r में। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने डिजिट्स होते हैं टोटल, 10। बोल रहा है 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता,
ठीक है, वापस से जीरो को अपने अपना औकात पे ले आए। तो जीरो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कितने नंबर्स आ सकते हैं? 9। लेकिन जीरो बाद में तो आ ही सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 10 10 10 10 10 10। सो 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 7 बार हो गया, फाइन। तो ये 9 इंटू 10 पावर 7। ये क्या हो गया? ये हो गया वो सारे मोबाइल नंबर जीरो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ रहा, रिपीटेशन हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। अब अपने लिखते हैं नंबर ऑफ मोबाइल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ? वापस से सेम कहानी, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भाई जीरो नहीं आएगा, तो यहाँ पे कोई भी 9 नंबर आ सकता है। ठीक है, अब देखो कितना जगह बचा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर बचे? 9, क्योंकि जीरो तो यहाँ आ सकता है, तो 9 इंटू 9 P 7। ठीक है, पहला जगह पे जीरो नहीं आएगा, कोई भी 9 आ सकता है, तो यहाँ कोई भी नंबर आ गया। अब बाकी जगह के लिए अपने पास कितना नंबर बचा? 9 बचा, क्योंकि जीरो बाद में तो आ ही सकता है। मानो यहाँ 1 आ गया, तो अपने पास जीरो से लेके 9 तक एक्सेप्ट 1 कितना? 9 नंबर बचा ना, और जगह कितना है? 7, तो 9 P 7। तो 9 इंटू 9 P 7 ये क्या है? ये है मोबाइल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन। 9 इंटू 10 पावर 7 क्या था? विद और विदाउट रिपीटेशन। तो अपना रिक्वायर्ड अरेंजमेंट हो गया 9 इंटू 10 पावर 7 माइनस 9 इंटू 9 P 7। ठीक है, 9 इंटू 10 पावर 7 मतलब रिपीटेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और 9 इंटू 9 P 7 मतलब नहीं हो रहा है। माइनस कर देंगे मतलब एटलीस्ट एक रिपीटेशन तो होगा। चलो भाई, बहुत बहुत बधाई, अपने लास्ट सम पे आ रहे हैं, 182। ये क्या है? हाउ मेनी पॉसिबल outcomes are there when 5 dice are rolled in which at least 1 dice shows 6? ठीक है, how many possible outcomes are there when 5 dice are rolled? डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 6। ठीक है, ये अपना डाइस हो गया। ठीक है, इसमें नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एक डाइस का आउटकम क्या होता है? आउटकम ऑफ अ सिंगल डाइस कितना? 6। 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर व्हेन 5 डाइस आर रोल्ड इन विच एटलीस्ट 1 डाइस शो 6। मतलब ये बोल रहा है कम से कम एक बार 6 आना चाहिए, राइट, कम से कम एक बार 6 आना चाहिए। तो अगेन वापस से क्या तो ऐसा निकालो, 1 बार 6, 2 बार 6, 3 बार 6, 4 बार 6, 5 बार 6, क्या तो इतना महाभारत करो, या क्या करो टोटल अरेंजमेंट्स या टोटल आउटकम माइनस आउटकम्स विथ नो 6। ठीक है, तो आउटकम्स विथ एटलीस्ट 1 6 इक्वल टू टोटल आउटकम माइनस आउटकम्स विथ नो 6। अब देखो टोटल आउटकम क्या होगा? एक डाइस फेंकेंगे 6, 2 फेंकेंगे तो 6 इंटू 6, राइट। तो अपने ऐसा 5 बार कर रहे हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। एक बार डाइस से 6 आउटकम आ सकते हैं, 2 बार अपने डाइस थ्रो करेंगे तो 6 इंटू 6 आउटकम्स आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 होगा ना, 6 ऐसा 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। तो टोटल आउटकम क्या हो गया? 6 5 टाइम्स माइनस आउटकम विथ नो 6। अभी 6 नहीं है मतलब क्या? 5 है, 1 2 3 4 5। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया 6 पावर 5 माइनस 5 पावर 5।
दीज आर दी आउटकम्स विथ एटलीस्ट 1 6, मतलब कम से कम 1 6 तो आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। बढ़िया। सो भाई बहुत बहुत बधाई, यहाँ तुम लोग का परमुटेशन 100% कंप्लीट हो गया। अब है ना, अपने आज ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। सो अब अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कॉम्बिनेशन अपना बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। सो अभी कोई नया होमवर्क नहीं है, बस जो है उसी को यार वापस एक बार कर लो, जो भी आज किया, जो भी पहले किया हुआ है, जिससे अपने एकदम कॉन्सेप्ट अपना रॉक सॉलिड रहे। चलो ओके, थैंक यू।